बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती है और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया है। और साथ ही हम आपको साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसान होते हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई है, उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही है, उनके घर पर किसी ने जादू टोना करा दिया है। इसीलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफ़े भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं होता है। याद रखें, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर जलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमत ही रहमत बरसती है। ऐसे घर में फिर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिस्तर पर बैठकर या मेज़ या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां आती है। तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो जाती है, बल्कि इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह से खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती है और ये सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ में बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसीलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे रिज़्क़ से बरकत ख़त्म होती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाने को खाना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है, इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से स्वाद का कुछ पता चल पाता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसीलिए फिर इस तरीके से खाना इंसानी जिस्म को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से यह साबित होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते थे तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाते थे। आपने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि हम भी जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने सब घर वालों के साथ में बैठकर ही खाना खाएं। एक मरतबा एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई है, मेरी रोज़ी रोटी में खैरो बरकत नहीं हो रही है, या रसूलल्लाह मैं क्या करूँ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो सहाबी अर्ज़ करने लगे, हाँ या रसूलल्लाह, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में खैरो बरकत हो तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब खैरो बरकत होगी।
दोस्तों अब हम आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में साइंस हमें क्या कहता है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं। याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसान होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई की बनी हुई होती है और आपको मालूम है कि रुई ऊर्जा के प्रभाव को रोकती है, यानी कि ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से लीवर की ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देता है, जिसकी वजह से इंसान का पाचन तंत्र खराब होने लगता है, जिससे फिर अपच, गैस और पेट दर्द जैसी शिकायतें रहने लग जाती है। इसीलिए जहाँ तक भी हो सके आप कोशिश करें कि खाना हमेशा आप ज़मीन पर बैठकर ही खाएं और दस्तरखान बिछाकर ही खाएं। इसके अलावा दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखें, खड़े होकर भी इंसान को कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए याद रखें, खाना हमेशा खामोशी के साथ में बैठकर और धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाकर ही खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। याद रखें कि बिना वजह के और बिना ज़रूरत के कभी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका बताया है। इसीलिए हम सबके लिए बेहतर यही है कि जैसा खाना खाने का तरीका हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया है, उसी तरीके से हम सबको खाना खाना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी खाना किस तरह से खाते थे, खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक ज़रूर धो लें। सिर्फ एक ही हाथ की उंगलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से गट्टों तक धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से गट्टों तक धोते थे। उसके बाद आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या फिर रुमाल से नहीं पोंछते थे, लेकिन फिर जब आप खाना खा लेते थे और उसके बाद में जब आप अपने हाथों को धोते थे तो उस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या रुमाल से अच्छी तरह से पोंछ लेते थे। वो इसीलिए ताकि हाथों में खाने का असर बाकी ना रहे। इसीलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को ज़रूर धो लें, मगर उस वक्त आप अपने हाथ किसी तौलिए से या रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो उस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी खाना शुरू करें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर ही खाना खाना शुरू करें और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज़ में पढ़े, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब लोग भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और अगर आप खाना खाने में शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो फिर आपको जब भी याद आए तो उस वक्त आप ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, मैंने खाना खाने के शुरू में और आखिर में तेरा नाम लिया। और इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप हमेशा खाना दाएं हाथ से यानी कि सीधे हाथ से ही खाएं। बाएं यानी उल्टे हाथ से कभी भी आप खाना ना खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है। इसीलिए इससे अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमाया है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।